मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। लगातार महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, योजनाएं बना रही हैं कि कैसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना से मिल रही राशि का उपयोग वो अपने परिवार की बेहतरी के लिए कर सकें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर सकें और अपने परिवार को किस तरीके से वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें, उसके लिए वो योजना बना रही हैं। हमने देखा है कि गाँव में जाकर देखने पर पता चलता है कि महिलाएं अब उनके पर्स में, छोटे से पर्स में अब पैसा होता है, वो सेविंग भी कर रही हैं। कई महिलाएं हमें ऐसी मिली जो अपने 3 किस्त जो आ चुकी है 3-3 हज़ार रुपये की, उसको उन्होंने बचा लिया है, उसको खर्च नहीं किया है और किस्तों का इंतज़ार कर रही हैं। और उसके बाद उनकी योजना है कि कुछ पुरानी बचत प्लस कुछ मुख्यमंत्री लाडली बहना से मिली राशि, इसका इस्तेमाल करके वो छोटा सा व्यवसाय डालें ताकि वो खुद हर दिन कुछ न कुछ कमा सकें। अगर वो सिलाई मशीन लेती हैं तो स्थानीय स्तर पर घर बैठे ही वो एक स्वरोजगार खड़ा कर लेंगी और घर बैठे ही कम से कम वो 300 से 500 रुपये प्रतिदिन कमा सकेंगी। कुछ महिलाएं छोटी किराना दुकान की सोच रही हैं, कुछ 60 या 40 रुपये में मिलने वाले कड़कनाथ के चूजे लेकर आई हैं और उन चूजों को बड़ा करके बाज़ार में बेचने की योजना पर काम कर रही हैं। हर कोई जानता है कि 60 रुपये का कड़कनाथ का चूजा मात्र 4 महीने बाद 700 से 800 रुपये में बिकता है। तो ये एक बड़ा मुनाफे का धंधा है जो कुछ लाडली बहना करने लगी हैं, करने पर विचार कर रही हैं, क्योंकि उनके पास लाडली बहना योजना की राशि आ रही है। साल भर में अगर हम देखें तो करीब 12,000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के जरिए उनको मिलेगी। और जैसा कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि इस योजना में राशि 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये महीना की जाएगी। तो ये अगर आगे चल के होता है तो ये एक बड़ी ताकत के रूप में महिलाएं देख रही हैं, बहनें देख रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि 3,000 रुपये अगर महीना ये हो जाती है आगे चलकर तो साल भर के 36,000 रुपये उन्हें मिलेंगे और 10 साल के 3,60,000 रुपये। तो ये एक बड़ी राहत का काम उनके लिए हो जाएगा, उनकी जीवन उनका आसान बनेगा। रोज़मर्रा के कामों में पतियों पर निर्भरता खत्म होगी, घर में मान सम्मान बढ़ेगा और निर्णय लेने में जो उनकी भूमिका है उसमें महिलाओं की या बहनों की पूछ परख भी बढ़ेगी। इसीलिए इस योजना को भी शासन की ओर से लागू किया गया है और धीरे धीरे इसकी राशि को बढ़ाने का भी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐलान कर चुके हैं। तो महिलाओं को और उम्मीद है कि इस योजना में और बेहतर आंकड़े अंक उनके लिए आगे चलकर आएंगे, जिससे धीरे धीरे ही सही लेकिन उनका जीवन और बेहतर होगा। तो लाडली बहनाएं जब हम फील्ड में जाते हैं और बात करते हैं तो लाडली बहनाओं का उत्साह देखने को मिलता है। उनको ये लगता है कि अब उनका जीवन भी बेहतर होगा, बेहतर वो खुद बना सकेंगी। देखिए, ये वो योजना है जिसके ज़रिए एक आप विचार को जन्म दे रहे हैं। जब आपकी जेब में पैसा है तो आपके पास विचार है। विचार किसका है? स्वरोजगार का है। आप अलग अलग व्यवसायों का सोचने लगे हैं, यही बहनें सोचने लगी हैं। निश्चित तौर पर उम्मीद यही जताई जा सकती है कि योजना का जो मूल उद्देश्य था, 3 मुख्य उद्देश्य थे। लाडली बहनाओं यानी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, महिला सशक्तिकरण की भावना के साथ उनको आगे बढ़ाना, परिवार में निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना। और ये कहा जा सकता है कि इस योजना का जब ज़मीनी क्रियान्वयन हम देखते हैं तो जो सरकार की सोच रही है इस योजना को लागू करने के लिए, वो हकीकत में ज़मीन पर अमल होते हुए दिखाई देती है। लाडली बहना योजना आपको कैसे लगती है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें नई सूचना ये है कि जो लोग वंचित रह गए हैं, जो पात्र हितग्राही घोषित हुए हैं 21 से 23 साल के या पहले वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए भी जल्दी ही सरकार पोर्टल ओपन करेगी और उसमें वो अपना पंजीयन करा सकेंगे। तब तक आप सबसे आग्रह है कि अगर आपकी EKYC नहीं है या आधार अपडेशन नहीं है तो तब तक आप वो प्रक्रिया कर लें ताकि शेष छूट गए बहनें भी इसका लाभ उठा सकें।